वैदिक सभ्यता ऋग्वेद पर चर्चा कर रहे थे और ऋग्वेद की चर्चा पूर्ण हो गई है। ऋग्वेद की चर्चा पूर्ण होने के पश्चात जो वेद हम लोगों ने पढ़ा है, वेदों की संख्या कितनी? 4। वेद कितने? 4। और हमने ये भी देखा कि वेद त्रय 1 2 3 वेद कितने? ऊपर से 3 व्यत्रय कहलाते हैं। सबसे अंतिम का जो वेद होता है वह वेद आपका अथर्ववेद होता है, ठीक। और इसी अथर्ववेद में आगे मिलेगा, इसी अथर्ववेद में जादू टोना टोटका, क्या जादू टोना टोटका औषधि चिकित्सा का वर्णन किया गया है। औषधि चिकित्सा का भी वर्णन इसी अथर्ववेद में अर्थात चौथा वेद में, ठीक। फिर देखिएगा कि ऋग्वैदिक काल में जो आदि मानव थे उनका मात्र एक ही ग्रंथ था, ऋग्वेद, ठीक। प्राचीनतम जो वेद है वो वेद कौन सा वेद? ऋग्वेद है। जबकि बाकी के जो 3 वेद हैं, बाकी के जो 3 वेद है, इन तीनों वेदों की रचना उत्तर वैदिक काल की है, जो सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक। और याद रखिएगा कि इन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। यजुर्वेद, क्योंकि ऋग्वेद हो चुका है पहले, अगली क्लास में यजुर्वेद लिखेंगे। यजुर्वेद देखिएगा कि यज्ञ हवन लिख जाएंगे। यजुर्वेद यज्ञ हवन इत्यादि की जानकारी, यज्ञ हवन कर्मकांड इत्यादि की जानकारी मिलती है, इत्यादि की जानकारी मिलती है, इत्यादि की जानकारी मिलती है। यह वह वेद है, यह वह वेद लिखेगा जो गद्य और पद, क्या जी? यह वह वेद है जो गद्य और पद दोनों में है। गद्य और पद क्या दोनों में है? क्या जी? दोनों में है। अब एक चीज देखिएगा कि हम जजमान, सुन लीजिए, कि पंडित जी पूजा कराते हैं, ठीक। पंडित जी क्या करते हैं? पूजा कराते हैं। और जब पुरोहित पूजा करा रहा होता है तो वह किस मंत्र का उच्चारण किस रूप में कर रहे हैं जजमान को पता नहीं होता है, ये हमें पता नहीं होता है। वह गद्य है, लेकिन जैसे ही पंडित जी कहते हैं स्वाहा, क्या कहते हो? स्वाहा, हम सभी लोग बोलते हैं क्या? स्वाहा। अर्थात उसका अर्थ समझाना पद कहा जाता है, ठीक। अब क्या पुरोहित क्या मंत्र उच्चारण कर रहा है ये तो जजमान को पता नहीं होता है, लेकिन ये जरूर पता होता है कि जैसे कहता है स्वाहा, क्या कहता है जी? स्वाहा। तो हम सभी कहते हैं स्वाहा, क्लियर? स्वाहा तो बोलते हैं। तो यह जो यजुर्वेद है यह गद्य और पद दोनों में है, और इसीलिए इस वेद को चंपू काव्य, क्या कहा गया जी? इसीलिए इस वेद को चंपू काव्य कहा गया है। देखिए इसीलिए इस वेद को, किस वेद को? यजुर्वेद को चंपू काव्य, चंपू काव्य कहा गया है, क्लियर? अब देखिएगा कि इसके 2 भाग हैं। कितने भाग जी? 2 भाग हैं। इसको समझ लेंगे पहले। कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। 2 भाग हैं। एक होता है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा होता है शुक्ल यजुर्वेद। क्या होता है जी? एक कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा
शुक्ल यजुर्वेद, तो कृष्ण यजुर्वेद जो होता है वह काला होता है और शुक्ल यजुर्वेद जो होता है वह गोरा होता है। क्लियर? कृष्ण यजुर्वेद क्या होता है? काला, और शुक्ल यजुर्वेद गोरा होता है, अर्थात इसमें भी काले और गोरे का बाद है। चलिए लिखेंगे इसको, पहला लिखेंगे कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद काला, यहां कर लेंगे काला, इधर कर लेंगे बाद की रचना, बाद की रचना, बाद की रचना। शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद गोरा, शुक्ल यजुर्वेद गोरा, गोरा। पहली बात इसकी रचना हुई, पहले की रचना है, पहले की रचना है। फिर एक बार देखिएगा कि यजुर्वेद, यजुर्वेद में यज्ञ हवन कर्म काम इत्यादि की जानकारी हमें प्राप्त होती है कहां से? यजुर्वेद से। यजुर्वेद गद और पद, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी प्रश्न यही है कि गद और पद दोनों में संकलित है। फिर देखिएगा यह चंपू काव्य इसलिए कहलाता है, दोनों में है, क्योंकि पंडित जी मंत्रोच्चारण करते हैं, लेकिन जब भी कहते हैं स्वाहा, हम लोग क्या करते हो? स्वाहा। फिर देखिएगा इसके दो भाग होते हैं, इसके यजुर्वेद के दो भाग होते हैं। पहला कृष्ण यजुर्वेद काला, यह बाद की रचना है। शुक्ल यजुर्वेद गोरा, यह पहले की रचना है। सामवेद देखेंगे, शाम, शाम मतलब गायन, क्या होता है? गायन, गायन संगीत का वेद, इसका वेद संगीत का वेद, अर्थात जहां शाम हो वहां गायन, और जहां गायन हो यह मन मुग्ध हो, जहां गायन हो वहां मन क्या हो? प्रसन्न हो, मन क्या हो? चंचल हो, मंचल क्या हो? सेक हो, मन क्या हो? हसीना हो। हो जाएगा, मतलब जहां म्यूजिक शुरू हो जाता है, जहां गायन शुरू हो जाता है, आदमी जो उसको समझने लायक होता है वह आराम से एकदम एकाग्रचित होकर के उसको सुनना शुरू कर देता है। जैसे आप देखिएगा कि लता जी यदि गाना शुरू करें, आप कितना ही टेंशन में हो, और वर्तमान का अरिजीत सिंह जी यदि गाना शुरू कर दे तो फिर आप क्या करेंगे? सोचिए, थोड़ा सा हम लोग स्टार प्रचारक बन जाते हैं नहीं? अरे मुझे देखने वाले तो सुनबे ना करेंगे अरिजीत सिंह और लता मंगेशकर जी, सोनू निगम का भी नाम नहीं, अरे सारे गायक छोड़ दीजिए, एक बार में खत्म। क्या हो? अगर गायक गाना शुरू करे तो फिर हम लोग को कैसा लगता है? एक गुड फील होता है। यदि वह दर्द भरी गाना हो और कहीं से चोट लगा हो, नहीं थप्पड़ दे नहीं, मतलब चोट लगा हो, तो वो भी चलेगा, और उसके साथ ही आंख से आंसू निकलना शुरू हो जाता है, नहीं, और कहीं खुशी मिले हो, उत्साहवर्धक गाना हो, तो मन करेगा कि थोड़ा डिंग डांग कर ले, ऐसे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा हो। तो सामवेद, शाम मतलब गायन, अर्थात संगीत का वेद, अर्थात संगीत का वेद, इसको लिखेंगे। चलिए, शाम गायन, शाम मतलब क्या होता है जी? गायन, गायन क्या होता है? गायन। इसमें क्या है? इसमें गायन है, अर्थात संगीत है। क्या है जी? अर्थात संगीत है। क्लियर?
देखिएगा, इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं, अर्थात सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। फिर देखेंगे संगीत वेद। क्या जी? संगीत वेद। इसे संगीत वेद के नाम से भी जाना जाता है। इसे संगीत वेद के नाम से भी जाना जाता है। सबसे कम देखेंगे, सबसे कम ऐतिहासिक महत्व हासिल करने वाला वेद है। सबसे कम ऐतिहासिक महत्व हासिल करने वाला वेद है। क्लियर? अर्थात इसका ऐतिहासिक महत्व कम है, लेकिन इन्होंने जो भारत के संदर्भ में दिया है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इन्होंने जो भारत के संदर्भ में दिया है, अर्थात दुनिया के संदर्भ में दिया है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अर्थात जो संगीत दे दिया है, ये संगीत इंसान की जीवन में एक ऐसी हरियाली लाती है, इस हरियाली शायद वर्षा काल के बाद ही आती है। ठीक उसी प्रकार से इंसान के जीवन में हरियाली आती है। सामवेद, साम मतलब गायन, गायन मतलब संगीत, भारतीय संगीत का जनक का वेद या संगीत वेद के नाम से जानते हैं। सबसे कम ऐतिहासिक महत्व हासिल करने वाला कोई वेद है तो सामवेद है। कौन सा वेद है? सामवेद है। अथर्ववेद देखिएगा, अथर्ववेद, और अथर्ववेद में क्या है? जादू टोना टोटका। क्या हो? जादू टोना टोटका, पकड़े भूत प्रेत, करे औषधि चिकित्सा से उपचार, अर्थात अथर्ववेद। एक बार फिर बोल देते हैं, जादू टोना टोटका, पकड़े भूत प्रेत, करे औषधि चिकित्सा से उपचार, अर्थात अथर्ववेद। क्लियर? जादू टोना टोटका, भूत प्रेत, औषधि चिकित्सा का जो वर्णन है, वह वर्णन सबसे अंतिम वेद, सबसे नवीनतम वेद, सबसे बाद का वेद, वेदों में चौथा वेद, अर्थात अथर्ववेद में किया गया। कोई दिक्कत? जादू टोना टोटका, भूत प्रेत, औषधि चिकित्सा, इन सबका वर्णन चौथा वेद, सबसे नवीनतम वेद, सबसे अंतिम वेद, अर्थात अथर्ववेद। कोई दिक्कत है इसमें? आगे लिखिए, जादू टोना, जादू टोना टोटका, भूत प्रेत, औषधि चिकित्सा, औषधि चिकित्सा का वर्णन किया गया है। औषधि चिकित्सा का वर्णन किया गया है। जब बीमारी आती है तो उसका दावा भी आता है, याद रखिएगा, है कि नहीं जी? कोरोना आया, दावा नहीं था, दावा बन गया। ठीक उसी प्रकार से जो भी आएगा उसका सॉल्यूशन एकदम निकलेगा। चलिए, हो गया। जादू टोना टोटका, भूत प्रेत, औषधि चिकित्सा का वर्णन किस वेद में जी? अथर्ववेद में। किस वेद में? अथर्ववेद में किया गया है। अब आप पॉइंट लिखेंगे, लोकप्रिय देखिए, इंद्रदेव मेहरबान है, लगातार दे रहे ऊपर से।
पहली बार जला दिए, अब उसको गला देंगे। पहली बार क्या हुआ, जल गया, और जो बच के निकला है उसको गला देंगे। एकदम लगातार दे रहे हैं, एकदम हो जाएगा सर। चलिए कोई बात नहीं। बारिश का मौसम भी गजब लाजवाब लगता है, घर छत का होता है कि नहीं? सोचिए मजा आता है, फैन चला दीजिए, बारिश हो रही है, बारिश का आनंद लीजिए, बरसात का मौसम है कि नहीं? हो तन्हाई का आनंद है, तन्हाई का आनंद है, बरसात का। लोकप्रिय लिखेगा आगे, लोकप्रिय धर्म प्रतिनिधित्व धारण करने वाला देश, लोकप्रिय धर्म प्रतिनिधित्व धर्म प्रतिनिधित्व धारण करने वाला वेद, धर्म प्रतिनिधित्व धारण करने वाला वेद कौन सा वेद? अथर्ववेद। इसमें लिखेंगे सबसे नवीनतम वेद, सबसे नवीनतम वेद, सबसे नवीनतम वेद जाने वाला है, सबसे नवीनतम वेद ब्रह्म और क्षत्रवेद। लिखेगा ब्रह्मवेद, ऐसे लिखेगा ब्रह्मवेद। ब्रह्मवेद इसलिए कि इस समय जो ब्राह्मणवादी कर्मकांड था, जो कर्मकांडी व्यवस्था थी, वो व्यवस्था बिल्कुल ब्राह्मणों के कही गई बात पर चलना शुरू हो गई थी। अर्थात ये कह सकते हैं कि उस समय यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि दूसरे समुदाय के लोग केवल और केवल क्षत्रिय और पुरोहित को छोड़कर बाकी के जो दो वर्ण थे, जो दो नीचे के समुदाय थे, जो वैश्य और शूद्र थे, वैश्य और शूद्र यदि मंत्रोच्चारण करते हैं तो उन्हें नरक की प्राप्ति होगी। किसकी प्राप्ति होगी? नरक की प्राप्ति होगी। अर्थात ये ऐसा वातावरण फैला दिया गया समाज के अंदर कि समाज से लोगों ने अपना मुंह मोड़ना शुरू किया, और इसी का प्रतिफल आगे निकलेगा। धर्म सुधार आंदोलन के रूप में जैनिज्म होगा, बौद्धिस्ट होगा, इत्यादि धर्मों का समावेश होगा इस सनातन के अंदर। क्लियर? चलिए तो ब्रह्मवेद अर्थात अभी देखते हैं हम कि एक बार पंडित जी गद और पद दोनों पढ़े, हम लोग पढ़े हैं। जो पंडित जी पढ़ते समझाते नहीं है कि एक ही बार कहते स्वाहा, हम लोग कर देते हैं स्वाहा। अरे समझाइए भैया, आपने क्या बोला, उसका मायने क्या होता है, समझाना चाहिए। जरूरी चीज होती है कि एक रात में तो 5 ब्याह कराना है, तो चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, भागते जाइए। चलिए कोई बात नहीं। देखिए मैं किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं वेद पढ़ा रहा हूं। क्लियर? और वेद में जो बातें हैं मैं वही पढ़ा रहा हूं। चलिए आगे देखिए, हो गया। आगे लिखेंगे सबसे बाद का वेद एवं सबसे बाद का वेद एवं लोकप्रिय वेद है। सबसे बाद का वेद एवं लोकप्रिय वेद है। वे कौन सा वेद है जी? अथर्ववेद है।